गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। हाँ जी, तो कल तक हमने जो किया है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे आगे। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फ्लो फॉलोज। ये ठीक ही कहा गया है कि वन मानव से पहले आए हैं और मरुस्थल जो हैं वो बाद में आए हैं। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ नाउ eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year। कि संसार के उष्णकटिबंधीय वनों की प्राचीन विरासत 40-50 मिलियन एकड़ प्रतिवर्ष की दर से नष्ट हो रही है। ट्रॉपिकल दैट इज़ कटिबंधीय, ठीक है। इसके बाद है एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। कि जलाने के लिए गोबर का बढ़ता उपयोग धरती को उसकी प्राकृतिक खाद से वंचित कर रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। कि विश्व बैंक में के अनुमान के अनुसार सन 2000 तक जलाऊ लकड़ी की मांग का सामना करने के लिए वन लगाने की दर में 5 गुना बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है, ठीक है। जलाऊ जो जलाई जाती है लकड़ी। जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे कि जो विश्व स्रोत संस्थान के अध्यक्ष जेम्स पैथ हैं, उन्होंने एक दिन कहा था कि वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड। कि हम 1 एकड़ वन प्रति सेकंड खो रहे हैं, यानी कि हम 1 सेकंड में जो अपना 1 एकड़ के करीब जो वन है उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं। लेकिन ये तो 1.5 एकड़ पर सेकंड के आसपास है, मतलब कि 1 एकड़ नहीं है, ये 1.5 एकड़ के आसपास है। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 से यह प्रावधान करता है कि राज्य पर्यावरण को बचाने और रक्षा करने का प्रयत्न करेगा, मतलब उसे बचाने की कोशिश करेगा। बट वट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज़ द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। कि बड़े ही दुख की बात है कि देश के जंगल और वन जीवों को बचाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन भारत में कानून का ना आदर होता है ना ही उनको लागू किया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो अपना इंडिया है उसमें कानून बना तो देते हैं लेकिन उसको लागू नहीं करते हैं, ना ही उनको आदर करते हैं। इसके बाद है अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टिमेट्स committee has highlighted the near catastrophic depletion of India forest over the last 4 decades। कि संसद की एक अनुमान कमेटी की एक हाल की रिपोर्ट में पिछले 40 वर्षों में देश के जंगलों की विनाशकारी ढंग से क्षति होने की बात को उजागर किया गया है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली designated as forest land are already virtually treeless। कि विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत 3.7 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से अपने घरों को खो रहा है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिक्स। दैट मीन्स कि पहले से ही वास्तविकता में वृक्षहीन है। वनों के वास्तविक ह्रास की दर सरकारी आंकड़ों में बताई गई दर से 8 गुना अधिक है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। उपग्रहों और हवाई चित्रों का प्रयोग करते हुए यूनाइटेड नेशन द्वारा किया गया एक त्रिवर्षीय अध्ययन यह चेतावनी देता है कि पर्यावरण को इतनी बुरी तरह से विनाश हो चुका है कि अन्वेषण किए गए 88 देशों में यह चिंताजनक अवस्था में है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society।
कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि संसार की जनसंख्या की वृद्धि मानवीय समाज के भविष्य को दूषित करने में से एक शक्तिशाली कारक है। It took mankind more than 1,000,000 years to reach the first billion, कि मानव की 1 बिलियन जनसंख्या तक पहुंचने में 1 मिलियन वर्ष से भी अधिक लगे हैं। That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century it has added another 3.7 billions. कि ये जो संख्या है 1800 ईस्वी में ये एक विश्व की जनसंख्या थी, मतलब 1900 ईस्वी के में 1 और बिलियन की वृद्धि हो गई, मतलब सिर्फ 100 सालों में ही इसमें और वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद है कि बिलियन की वृद्धि होती गई और 20वीं शताब्दी में 3.7 बिलियन जनसंख्या में और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियंस, कि वर्तमान विश्व की जनसंख्या 5.7 बिलियंस आकी जाती है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन, कि प्रत्येक 4 दिनों में विश्व की जनसंख्या में 1 मिलियन से अधिक ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, कि जैसे जैसे आय में वृद्धि के साथ साथ उत्पादकता जो है वो कम होते चला जाता है। द हेल्थ इम्प्रूव्स एंड दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, बट द डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीजेज इन नंबर्स कंटिन्यूज, कि स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस प्रकार विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, लेकिन विकास अपने आप में संभव नहीं हो सकता है यदि जनसंख्या में वर्तमान वृद्धि जारी रहेगी। तो द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, कि धनी लोग ज़्यादा धनी हो जाते हैं और गरीब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो वे और भी बुरी अवस्था में रह जाते हैं। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेज, ना कि आय में वृद्धि के साथ उत्पादकता कम हो जाती है। ये सब पता है आपको कि जो अमीर हैं वो तो अमीर बनते चले जाते हैं और गरीब हैं जो वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है, सोर्स ऑफ इनकम घटते चले जाते हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज्ड, मतलब कि ज़्यादा लोगों को बेरोजगार होना है तो मानव प्रणालियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करना और उनका अनिवार्य रूप से गर्भ निरोध करने का सुझाव नहीं दिया जाता। मतलब इट्स एन वॉलंट्री, बट देयर इज़ नो वॉलंट्री अल्टरनेटिव टू वॉलंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएरिजन। दैट मीन्स कि जैसे व्यवहार उनका अनिवार्य रूप से गर्भ निरोध करने का सुझाव नहीं दिया जाता, लेकिन दबाव के द्वारा इच्छा से परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, कि जो चुनाव है, मतलब जो चुनाव करना है वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और निर्धनता के जारी रखने के बीच है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। भारत की जनसंख्या आज 920 मिलियन आकी जाती है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, जो कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है। भारत की जो नो वन फैमिली विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंगरी हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, कि भारत की अवस्थाओं से परिचित कोई भी व्यक्ति ये संदेह नहीं करेगा कि यहाँ के लोगों की आशा अपनी भूखी झोपड़ियों में मरने की होगी यदि जनसंख्या नियंत्रण को मुख्य प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. मानवीय इतिहास में हम सर्वप्रथम एक गंभीर चिंता देख रहे हैं। ठीक है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट, कि केवल मात्र लोगों का जीवन ही नहीं बल्कि ग्रह के जीवन की भी। We have begun to take a holistic view of the very basic of our existence. हमने अपने अस्तित्व के आधार के बारे में एक संपूर्ण विचारधारा अपनाना शुरू कर दिया है।
The environmental problem does not necessarily signal our demise. Basis of it is our passport for the future. कि पर्यावरण संबंधी समस्या आवश्यक रूप से हमारी मृत्यु का संकेत नहीं है, ये हमारे भविष्य का पासपोर्ट है. The emerging New World vision has unshared in the era of responsibility. It's an holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociate collection of parts. कि बढ़ता हुआ नए संसार का सपना जिम्मेवारी के युग में शुरू हो चुका है. विभिन्न हिस्सों के संग्रह के बजाय संसार को एक संगठित रूप में देखना एक संपूर्ण और पर्यावरण दृष्टिकोण है. इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट crucial role to play in this new era of responsibility. What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woodward, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer. कि जिम्मेवारी के इस नए युग के उद्योग को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है. यदि और अधिक व्यापारी डूपॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस बुलर्ड ने से सहमत हो तो क्या परिवर्तन होगा? He said, yes, उसने कहा, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environment performance. उन्होंने 5 वर्ष पहले ही स्वयं को कंपनी का जो है प्रमुख दैट इज़ चीफ उन्होंने मान लिया था और पर्यावरण ऑफिसर उनको घोषित कर दिया गया था. हमारा निरंतर अस्तित्व एक अग्रणी उत्पादक के रूप में इस चीज़ की मांग करता है कि हम पर्यावरण प्रबंधन में अग्रणी हों. ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप, नन हैज़ पास्ड सो डिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फेलिशियस वर्ड्स. अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान मार्गरेट थैवर द्वारा किए गए कथनों में से कोई भी कथन अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में इतना प्रचलित नहीं हुआ है जितना कि उसके सुंदर शब्द हुए हैं. नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ. ठीक है, मतलब कि किसी भी पीढ़ी का मतलब जो है इस पृथ्वी पर संपूर्ण अधिकार नहीं है. ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विद द फुल रिपेयरिंग लीज. हम सब का जीवन एक काश्तकारी है जो कि पूरी तरह से ठेके पर लिया गया है. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लीजर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस. कि हमने इस पृथ्वी को हमारे पूर्वजों से धरोहर के रूप में प्राप्त नहीं किया है, बल्कि हमने इसे हमारे बच्चों से उधार लिया है. बच्चों से उधार लेने का मतलब है कि हमें अब इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है. ठीक है, बच्चों से उधार लिया है. इसके कुछ जो चैप्टर है बेटा इसमें आपने जो मेनली पढ़ा है वो पढ़ा है सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में. कि आज तक इस इतिहास में कोई भी आंदोलन इतना नहीं चला जितना कि हमारा जो ग्रीन मूवमेंट है ये चला है. इसमें सब मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ता चला गया है और 25 साल पहले ये शुरू हुआ था. 1972 में विश्व में की प्रथम राष्ट्रव्यापी ग्रीन पार्टी की स्थापना न्यूजीलैंड में की गई थी और इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था. मतलब ये इतना प्रोग्रेसिव था कि इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर है. इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या पढ़ा है. जैसे इसमें कुछ वर्ड्स हैं लाइक होलिस्टिक इकोलॉजिकल व्यू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इग्नोमिनिशियस डार्कनेस, इंटर एलिया, डेसिमेटेड, कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन, ट्रांसेंडिंग. कुछ वर्डिंग्स इसमें हैं साइंटिफिक हैं. सो यू हैव टू लर्न एंड रिवाइज दिस चैप्टर. इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आपको इसमें बहुत सारी नॉलेज की जो बातें हैं वो भी सुनने को मिलेंगी. सो प्लीज़ प्रिपेयर इट. बहुत अच्छे से उसको करना है रीड. कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको रीड करवाऊँगी एंड तब तक के लिए बाय बाय.